हरि ओम। केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। अब हम महाभारत का एक षष्ठीतमो अध्याय 61वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें कौरव पांडवों में फूट और युद्ध होने के वृत्तांत का सूत्र रूप में निर्देश है। वैशंपायन उवाच। गुरुवे प्रांग नमस्कृत्य मनोबुद्धि समाधिभिः संपूज्य च द्विजान् सर्वांस्तथान्यान् विदुषो जनान् महर्षे विश्रुतस्येह सर्वलोकेषु धीमतः प्रवक्ष्यामि मतं कृत्स्नं व्यासस्यास्य महात्मनः। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, मैं सबसे पहले श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकाग्र चित्त से अपने गुरुदेव श्री व्यास जी महाराज को साष्टांग नमस्कार करके संपूर्ण द्विजों तथा अन्यान्य विद्वानों का सम आदर करते हुए यहाँ संपूर्ण लोक में विख्यात महर्षि एवं महात्मा इन परम बुद्धिमान व्यास जी के मत का पूर्ण रूप से वर्णन करता हूँ। आगे कहते हैं, जन्मेजय, तुम इस महाभारत की कथा को सुनने के लिए उत्तम पात्र हो और मुझे यह कथा उपलब्ध है तथा श्री गुरुजी के मुखारविंद से मुझे यह आदेश मिल गया है कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊं। इससे मेरे मन का बड़ा उत्साह प्राप्त होता है। श्रितुम पात्रं च श्रितुम पात्रं च राजं स्वं प्राप्ये मां भारतीं कथाम् गुरोर्वक्त्रा परिस्पंदो मनः प्रोत्साहतीव मे। फिर कहते हैं, राजन, जिस प्रकार कौरव और पांडव में फूट पड़ी वह प्रसंग सुनो। राज्य के लिए जो जुआ खेला गया उससे उनमें फूट पड़ी और उसी के कारण पांडवों का वनवास हुआ। भरत श्रेष्ठ, फिर जिस प्रकार पृथ्वी के वीरों का विनाश करने वाला महाभारत युद्ध हुआ वह तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तुमसे कहता हूं, सुनो। शृणु राजन् यथा भेदः कुरु पाण्डवयोरभूत् राज्यार्थे द्यूत सम्भूतो वनवास्तस् वनवासस्तथैव च यथा च युद्धमभवत् पृथवीक्षय कारकम् तत्तेऽहं कथयिष्यामि पृच्छते भरतर्षभ। अपने पिता महाराज पांडु के स्वर्गवासी हो जाने पर वे वीर पांडव वन से अपने राजभवन में आकर रहने लगे। वहां थोड़े ही दिनों में वे वेद और धनुर्वेद के पूरे पंडित हो गए। मृते पितरि ते वीरा वनादेत्य स्वमन्दिरम् न चिरादेव विद्वांसो वेदे धनुषि चाभवन्। सत्व, धैर्य और उत्साह, वीर्य, पराक्रम तथा ओज, देहबल से संपन्न होने के कारण पांडव लोग पूर्ववासियों के प्रेम और सम्मान के पात्र थे। उनके धन संपत्ति और यश की वृद्धि होने लगी। यह सब देखकर कौरव उनके उत्कर्ष को सहन ना कर सके। तांस तथा सत्वीर्यो जह संपन्नान पौरसम्मतान नामृष्यन् कुरवो दृष्ट्वा पांडवांशी यशोभृतः। तब क्रूर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तीनों ने मिलकर पांडवों को वश में करने या देश से निकाल देने के लिए नाना प्रकार के यत्न आरंभ किए। ततो दुर्योधनः क्रूरः कर्णश सह सौबलः तेषां निग्रह निर्वासान् विभेदांस्ते समारभन्। शकुनी की सम्मति से चलने वाले शूरवीर दुर्योधन ने राज्य के लिए भांति भांति के उपाय करके पांडवों को पीड़ा दी। ततो दुर्योधनः शूरः कुलंगस्य मते स्थितः पांडवान् विविधोपायै राजहेतोरपीडयत्। उस पापी धृतराष्ट्र पुत्र ने भीमसेन को विष दे दिया, किंतु वीरवर भीमसेन ने भोजन के साथ उस विष को भी पचा लिया। ददावथ विषम पापो भीमाय धृतराष्ट्रजः जरयामास तद्वीरः सहान्तेन वृकोदरः।
फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाण कोटि नामक तीर्थ पर सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी के गहरे जल में डाल दिया और स्वयं चुपचाप नगर में लौट आया। प्रमाणकोट्या संसुप्तं पुनर्बध्वा वृकोदरं तोयेषु भीमं गंगायाः प्रक्षिप्य पुरमाव्रजत्। फिर दुर्योधन ने गंगा के प्रमाण कोटि नामक तीर्थ पर सोए हुए भीमसेन को बांधकर गंगा जी के गहरे जल में डाल दिया और स्वयं चुपचाप नगर में लौट आया। जब कुंती नंदन महाबाहु भीम की आंख खुली, तब वे सारा बंधन तोड़कर बिना किसी पीड़ा के उठ खड़े हुए। यथा विबुद्ध कौन्तेय तदा संच्छेद्य बंधनम उदतिष्ठन् महाबाहुर्भीमसेनो गतव्यथः। एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को सोते समय उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में काले सांपों से डसवा दिया, किंतु शत्रुघाती भीम मर न सके। आशीविषैः कृष्णसर्पैः सुप्तं चेनाबदंशयत् सर्वेष्वांगदेशेषु न ममार च शत्रुहा। कौरवों के द्वारा किए हुए उन सभी अपकारों के समय पांडवों को उनसे छुड़ाने अथवा उनका प्रतिकार करने के लिए परम बुद्धिमान विदुर जी सदा सावधान रहते थे। तेषां तु विप्रकारेषु तेषु तेषु महामतिः मोक्षणे प्रतिकारे च विदुरो वाहितो भवत। जैसे स्वर्ग लोक में निवास करने वाले इंद्र संपूर्ण जीव जगत को सुख पहुंचाते रहते हैं, उसी प्रकार विदुर जी भी सदा पांडवों को सुख दिया करते थे। स्वर्गस्थो जीवलोकस्य यथा शक्रः सुखावह पांडवानां तथा नित्यं विदुरोऽपि सुखावह। भविष्य में जो घटना घटित होने वाली थी, उसके लिए मानो दैव ही पांडवों की रक्षा कर रहा था। जब छिपकर यह प्रकट रूप में किए हुए अनेक उपायों से भी दुर्योधन पांडवों का नाश न कर सका, तब उसने कर्ण और दुःशासन आदि मंत्रियों से सलाह करके धृतराष्ट्र की आज्ञा से वारणागत नगर में एक लाह का घर बनाने की आज्ञा दी। यदा तु विविधोपायैः संवृतैर्विवृतैरपि नाशकद विनिहन्तुं तान् दैवभाव्यर्थरीक्षितान् ततः सम्मन्त्र्य सचिवैर्वृषदुःशासनादिभिः धृतराष्ट्रमनुज्ञाप्य जातुषं गृहमादिशत्। अंबिकानंदन दुर्योधन अपने प्रिय पुत्र के चाहने वाले थे, अतः उन्होंने राज्य भोगी की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत के लाक्षागृह में रहने की आज्ञा दी। सुतप्रियैषी तान राजा पांडवान अंबिका सुतः ततो विवासयामास राजभोग बुभुक्षया। माता सहित पांचों पांडव एक साथ हस्तिनापुर से प्रस्थित हुए। उन महात्मा पांडवों के प्रस्थान काल में विदुर जी सलाह देने वाले हुए। उन्हीं की सलाह एवं सहायता से पांडव लोग लाक्षागृह से बचकर आधी रात के समय वन में भाग निकले थे। ते प्रतिष्ठन्त सहिता नगरानागत साहवयात् प्रस्थाने चाभवन् मंत्री क्षत्ता तेषां महात्मनां तेन मुक्ता जगु जतुग्रहान् शीथे प्राद्रवन् वनम्। धृतराष्ट्र की आज्ञा से शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती कुमार महात्मा पांडव वारणावत नगर में आकर लाक्षागृह में अपनी माता के साथ रहने लगे। पुरोचन से सुरक्षित हो सदा सजग रहने रहकर उन्होंने एक वर्ष तक वहां निवास किया। फिर विदुर की प्रेरणा अर्थात विदुर के भेजे हुए आदमियों से पांडवों ने एक सुरंग खुदवाई। तत्पश्चात वे शत्रु संतापी पांडव उस लाक्षागृह में आग लगा पुरोचन को दग्ध करके भय से व्याकुल हो माता सहित सुरंग द्वारा वहां से निकल भागे। ततः संप्राप्य कौन्तेया नगरम वारणावतम न्यवसन्त महात्मानो मात्रा सह परन्तपाः धृतराष्ट्रेण चाज्ञप्ता उषिता जातुसे गृहे पुरोचनाद रक्षमाणा संवत्सरमतन्द्रिताः सुरंगां कारयित्वा तु विदुरेण प्रचोदिता आदिप्य जातुषं वैश्म दग्ध्वा चैव पुरोचनं प्राद्रवन् भयसंविघ्ना मात्रा सह परन्तपाः। तत्पश्चात वन में एक झरने के पास उन्होंने एक भयंकर राक्षस को देखा जिसका नाम हिडिंब था। राक्षस राज हिडिंब
को मारकर पांडव लोग प्रकट होने के भय से रात में ही वहां से दूर निकल गए। उस समय उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों का भय सता रहा था। हिडिंब वध के पश्चात भीम को हिडिंबा नाम की राक्षसी पत्नी रूप में प्राप्त हुई, जिसके गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। दादृशोर्धरारुणम रक्षो हिडिंबम वन निर्झरे हत्वा च तम राक्षसेन्द्रम भीता समबबोधनात् निशीसंप्राद्र वन पार्था धृतराष्ट्र भयार्दिता प्राप्ता हिडिंबा भीमेन यत्र जातो घटोत्कचः। तदनंतर कठोर व्रत का पालन करने वाले पांडव एक चक्रा नगरी में जाकर वेद अध्ययन परायण ब्रह्मचारी बन गए। एक चक्रां ततो गत्वा पांडवा संशित व्रता वेदा अध्ययन संपन्नास्ते अभवन ब्रह्मचारिणः। ते तत्र नियताः कालं कञ्चिदूर्शनरर्षभाः मात्रा सहेक चक्रायां ब्राह्मणस्य निवेशने। उस एक चक्रा नगरी में वे नर श्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ एक ब्राह्मण के घर में कुछ काल तक टिके रहे। उस नगर के समीप एक मनुष्य भक्षी राक्षस रहता था जिसका नाम था बक। एक दिन महाबाहु भीम सेन उस क्षुधातुर महाबली राक्षस बक के समीप गए। तत्रास ससादक्षुधितं पुरुषादं मृकोदरः भीमसेनो महाबाहुर्बकं नाम महाबलम। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन वीर और भीम ने अपने बाहुबल से उस राक्षस को वेग पूर्वक मारकर वहां के नगर निवासियों को धैर्य बंधाया। तम चापि पुरुष व्याघ्रो बाहुवीरेण पांडवः निहत्य तरसा वीरो नागरान पर्यसान्त्वयत्। वहीं सुनने में आया कि पांचाल देश की राजकुमारी कृष्णा का स्वयंवर होने वाला है। यह सुनकर पांडव वहां गए और जाकर उन्होंने राजकुमारी को प्राप्त कर लिया। द्रौपदी को प्राप्त करने के बाद पहचान लिए जाने पर भी वे एक वर्ष तक पंचाल देश में ही रहे। फिर वे शत्रु दमन पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट आए। ततस्ते शुश्रुवः कृष्णां पंचालेषु स्वयंवरां श्रुत्वा चैवाभ्यगच्छन्त गत्वा चैवालभन्त तां। ते तत्र द्रौपदीं लब्ध्वा परिसंवत्सरोषिताः विदिता हस्तिनपुरं प्रत्याजग्मुरन्दी जग प्रत्याजग्मुरन् प्रत्याजग्मुररिन्दमाः प्रत्याजग्मुररिन्दमाः। वहां आने पर राजा धृतराष्ट्र का शांतनु नंदन भीष्म ने जो उनसे कहा, तात तुम्हें अपने भाई कौरवों के साथ लड़ने झगड़ने का अवसर ना प्राप्त हो, इसके लिए हमने विचार किया है कि तुम लोग खांडवप्रस्थ में रहो। वहाँ अनेक जनपद उससे जुड़े हुए हैं। वहाँ का सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं। अतः तुम लोग ईर्ष्या का त्याग करके खांडवप्रस्थ में रहने के लिए जाओ। उन दोनों के इस प्रकार आज्ञा देने पर सब पांडव अपने समस्त सुहृदों के साथ सब प्रकार के रत्न लेकर खांडवप्रस्थ को चले गए। वहां वे कुंती पुत्र अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रताप से अन्यान्य राजाओं को अपने वश में करते हुए बहुत वर्षों तक निवास करते रहे। इस प्रकार धर्म को प्रधानता देने वाले, सत्यव्रत के पालन में तत्पर, सदा सावधान एवं सजग रहने वाले, क्षमाशील पांडव वीर बहुत से शत्रुओं को संतप्त करते हुए वहां निवास करने लगे। ते उक्ता धृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च भ्रातृभिर्विग्रहस्तात कथं वो न भवेदिति अस्माभिः खाण्डवप्रस्थे युष्मद्वासोऽनुचिन्ततः तस्मा जनपदोपेतं सुविभक्तमहपथं वासाय खाण्डवप्रस्थं व्रजध्वं गतमत्सराः तयोस्ते वच्चना जग्मुः सह सर्वैः सुहृज्जनैः नगरं खाण्डवप्रस्थं रत्नान्यादाय सर्वशः तत्र ते न्यवसन् पार्थाः संवत्सरगणान् बहून् वशे शस्त्रप्रतापेन कुर्वन्तो ज्ञानमहीभृतः एवं धर्मप्रधानास्ते सत्यव्रतपरायणा अप्रमत्तोत्थिता शान्ता प्रतपन्तो हितान् बहून् अजयत भीमसेनस्तु दिशम प्राचीं महायशा उदीचीमर्जुनो वीरः प्रतीचीं नकुलस्तथा दक्षिणां सह देवस्तु विजिज्ञे परवीरः।
महायशस्वी भीमसेन ने पूर्व दिशा पर विजय पाई। अजयत भीमसेनस्तु दिशम प्राची महायशाह। फिर अर्जुन ने उत्तर, नकुल ने पश्चिम और शत्रु वीरों का संहार करने वाले सहदेव ने दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त की। इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वे पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य तो प्रकाशित थे ही। इस तरह सत्य पराक्रमी पांडवों के होने से यह पृथ्वी मानो 6 सूर्यों से प्रकाशित होने वाली बन गई। तदनंतर कोई निमित्त बन जाने के कारण सत्य पराक्रमी तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने प्राणों से भी अत्यंत प्रिय स्थिर बुद्धि तथा सद्गुण युक्त भाई नरश्रेष्ठ सव्यसाची अर्जुन को वन में भेज दिया। अर्जुन अपने धैर्य, सत्य, धर्म और विजयशीलता के कारण भाइयों को अधिक प्रिय थे। उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वे पूरे 12 वर्ष और 1 मास तक वन में रहे। एवं चक्रूरिमाम सर्वे वशे कृत्स्नाम सुंदराम पंचभी सूर्य समकाश ही सूर्येण विराजता। इस तरह सब पांडवों ने समूची पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वे पांचों भाई सूर्य के समान तेजस्वी थे और आकाश में नित्य उदित होने वाले सूर्य तो प्रकाशित थे ही। इस तरह सत्य पराक्रमी पांडवों के होने से यह पृथ्वी मानो 6 सूर्यों से प्रकाशित होने वाली बन गई। प्राणेभ्योपि प्रियतरम भ्रातरम स्वयं सव्यसाचिनम। प्राणों से भी अत्यंत प्रिय स्थिर बुद्धि और सद्गुण वाले भाई नरश्रेष्ठ सव्यसाची अर्जुन को वन में उन्होंने भेज दिया। अर्जुनम पुरुष व्याघ्रम स्थिर आत्मानं गुणैर्युतम धैर्यात सत्या च धर्मा च विजया च अधिक प्रिय अर्जुनो भ्रातरम ज्येष्ठम नात्यवर्तत जातु चेत स वै संवत्सरं पूर्णं मासं चैकं वने वसन्। तीर्थयात्रां च कृतवान् नागकन्यामवाप्य च पाण्डयस्य तनयां लब्ध्वा तत्र ताभ्यां सहोषितः ततो ऋषिकेशं द्वारवत्यां कदाचन लब्ध्वांस्तत्र बिभत् बिभत्सुर्भायां राजीवलोचनाम् अनुजां वासुदेवस्य सुभद्रां भद्रभाषिणीं सा सचीवा महेन्द्रेण श्रीकृष्णेव संगता सुभद्रा युयुजे प्रीत्या पांडवेनार्जुनेन। उस समय उन्होंने निर्मल तीर्थों की यात्रा की और नाग कन्या उलूपी को पाकर पांडेय देशी नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को भी प्राप्त किया और उन उन स्थानों में उन दोनों के साथ कुछ काल तक निवास किया। तत्पश्चात वे किसी समय द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वहां अर्जुन ने मंगलमय वचन बोलने वाली कमल लोचना सुभद्रा को, जो वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की छोटी बहन थी, पत्नी रूप में प्राप्त किया। जैसे इंद्र से शची और भगवान विष्णु से लक्ष्मी संयुक्त है, उसी प्रकार सुभद्रा बड़े प्रेम से पांडुनंदन अर्जुन से मिली। तत्पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने खांडव प्रस्थ में भगवान वसुदेव के साथ रहकर अग्निदेव को तृप्त किया। अतर्प अतर्प्यच्च कौन्तेय खांडवे हव्यवाहनम बीभत्सुर्वासुदेवेन सहितो नृपसत्तम नातिभारो हि पार्थस्य केशवेन सहाभवत् व्यवसाय सहायस्य विष्णु शत्रुवधे स्विव। भगवान श्री कृष्ण का साथ होने से अर्जुन को इस कार्य में ठीक उसी तरह अधिक परिश्रम या भार का अनुभव नहीं हुआ जैसे दृढ़ निश्चय को सहायक बनाकर देव शत्रुओं का वध करते समय भगवान विष्णु को भार या परिश्रम की प्रतीति नहीं होती। तदनंतर अग्निदेव ने संतुष्ट हो अर्जुन को उत्तम गांडीव, धनुष, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तुणीर और एक कपिध्वज रथ प्रदान किया। उसी समय अर्जुन ने महान असुर मय को खांडव में जलने से बचाया था। पार्थयाग्निर्ददौ चापि गांडीवं धनुरत्तमम् ईषुधि चाक्षयैर्बाणैरथं च कपिलक्षणं मोक्षयामास बीभत्सुर्मयं यत्र महासुरम्। इससे संतुष्ट होकर उसने अर्जुन के लिए एक दिव्य सभा भवन का निर्माण किया जो सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित था। खोटी बुद्धि वाले मूर्ख दुर्योधन के मन में उस सभा को ले लेने के लिए लोभ पैदा हुआ। सचकार सभां दिव्यां सर्वरत्न समाचितां तस्यां दुर्योधनो मंदो लोभम चक्रे सुधर्मति।
तब उसने शकुनी की सहायता से कपट पूर्वक जुए के द्वारा युधिष्ठिर को ठग लिया और उन्हें 12 वर्ष तक वन में और 13वें वर्ष में एक राष्ट्र में अज्ञात रूप से वास करने के लिए भेज दिया। इसके बाद 14वें वर्ष में पांडवों ने लौटकर अपना राज्य और धन मांगा। ततो क्षयवञ्चयित्वा च सबलेन युधिष्ठिरं वनं प्रस्थापयामास। सप्तवर्षाणि पञ्च च अज्ञातमेकं राष्ट्रे च ततो वर्षत्रयोदशं ततश्चतुर्दशे वर्षे याचमाना स्वकं वसु। महाराज, जब इस प्रकार न्यायपूर्वक मांगने पर भी उन्हें राज्य नहीं मिला, तब दोनों दलों में युद्ध छिड़ गया। फिर तो पांडव वीरों ने क्षत्रिय कुल का संहार करके राजा दुर्योधन को भी मार डाला और अपने राज्य को, जिसका अधिकांश भाग उजाड़ हो गया था, पुनः अपने अधिकार में ले लिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ जन्मेजय, अनायास महान कर्म करने वाले पांडवों का यही पुरातन इतिहास है। इस प्रकार राज्य के विनाश के लिए उनमें फूट पड़ी और युद्ध के बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई। नालभन्त महाराज ततो युद्धमवर्तत। ततस्ते शत्रमुत्सद्य हत्वा दुर्योधनं नृपं। राजं विहत भूयिष्ठं प्रत्यपद्यन्त पाण्डवाः। एवमेतत् पुरावृत्तं तेषामक्लिष्टकर्मणां भेदो राज्य विनाशाय जयश्च जयताम्बर। इति श्री महाभारत आदि पर्वणि अंशावतरण पर्वणि भारतसूत्रम नामैकषष्टिकतोऽध्यायः। तो यहाँ पे इसके साथ 61वां अध्याय नामेकषष्टितमो अध्याय संपूर्ण हुआ।